अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा कि कल की वीडियो में हम लोगों ने अज़रबैजान और JF-17 ब्लॉक 3 को लेकर एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन की थी, जिसमें मेनली हमने जो तस्वीरें इस टाइम के ऊपर अज़रबैजान से निकल के आ रही हैं, जिसमें JF-17 ब्लॉक 3 का एक लाइनअप देखा गया था, उसके ऊपर डिस्कशन की थी। और उसके बाद आकर पाकिस्तान एयरफोर्स ने क्लैरिटी दी थी कि ये और कुछ नहीं बल्कि पाकिस्तान एयरफोर्स की एक प्रीमियम एयर एक्सरसाइज इंडस शील्ड अल्फा है, जो कि अज़रबैजानी एयरफोर्स के साथ कंडक्ट की जा रही है। कल भी हम लोगों ने बात की थी कि चीज़ें इतनी ज़्यादा सिंपल और क्लियर नहीं है जितनी ज़्यादा पाकिस्तान एयरफोर्स इसको मेंशन करने की कोशिश कर रही है। बिकॉज एक पॉइंट कल भी मैंने आपको बताया था कि जब ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स के अज़रबैजान के अंदर लैंड हुए हैं तो इनका जो ग्राउंड क्रू था जो इनको मैनेज कर रहा था वो अज़ेरी ओरिजिन का था। उनका ताल्लुक अज़रबैजान के एक एक्टिव स्क्वाड्रन से था। बिकॉज अगर यहाँ पर ये एयरक्राफ्ट जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स के हैं तो लॉजिकली यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स के जो ग्राउंड क्रू है उसको होना चाहिए था। इसी जैसे एक इंस्टेंस की अगर मैं आपको प्राइम एग्जांपल दूं तो 2010 के अंदर जब पाकिस्तान एयरफोर्स को पहले F-16 ब्लॉक 50-52 की डिलीवरीज हुई थी पीएफ बेस शहबाज के ऊपर, तो वहां पर जो पायलट्स इन F-16 को उड़ाकर लेके आए थे वो अमेरिकन थे, लेकिन ग्राउंड पे आकर जिस ग्राउंड क्रू ने इनको मैनेज किया था वो पाकिस्तानी ओरिजिन के थे। ये आप वीडियो के अंदर भी क्लियरली देख सकते हैं। पायलट जो है वो अमेरिकन ओरिजिन का है, लेकिन जो पीछे ग्राउंड क्रू है जो कि एयरक्राफ्ट को मेंटेन कर रहा है वो पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं, जिनको अमेरिका के अंदर ट्रेन किया गया था। एंड एयरक्राफ्ट के भी ऊपर अगर आप फोकस करेंगे तो यहाँ पर पाकिस्तान का फ्लैग नहीं है, बल्कि यहाँ पर क्लियरली यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स का लोगो पेंट किया गया है। बिकॉज डिलीवरी से पहले ये एयरक्राफ्ट जो है वो यूएस एयरफोर्स के ही हैं। जब यूएस की तरफ से ऑफिशियली ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स को हैंडओवर किए गए तब पाकिस्तान ने इनके ऊपर अपना फ्लैग पेंट किया। सेम अगर यही केस आप JF-17 ब्लॉक 3 और अज़रबैजान का देखें तो यहाँ पर अज़रबैजान को ये एयरक्राफ्ट जो है वो डिलीवर किए गए हैं, जिनमें पायलट्स जो इनको पाकिस्तान से उड़ा कर लेके गए हैं वो पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं, लेकिन जो ग्राउंड क्रू है जिसने जाके अज़रबैजान में इस एयरक्राफ्ट को टेक ओवर किया वो अज़रबैजानी ओरिजिन का है। सेम एज इट इज जिस तरह से हमने 2010 के अंदर F-16 ब्लॉक 50-52 को शहबाज एयरबेस के ऊपर टेक ओवर किया। जहां तक बात है कि क्यों पाकिस्तान एयरफोर्स का फ्लैग उन एयरक्राफ्ट के ऊपर मौजूद था, तो देखें अज़रबैजान को डिलीवर करने से पहले ये एयरक्राफ्ट जो है वो पाकिस्तान की मलकियत है, पाकिस्तान इनको ओन करता है। सो इन एयरक्राफ्ट को अज़रबैजान लेकर जाने के लिए जो एयर रूट्स की सिलेक्शन होती है उनका अप्रूवल लिया जाता है डिफरेंट कंट्री से, वो पाकिस्तान एयरफोर्स लेती है। बिकॉज पाकिस्तान एयरफोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन एयरक्राफ्ट को डिलीवर करना, इसी वजह से ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स की डेजिग्नेशन के अंडर फ्लाई करते हैं। अब क्योंकि अज़रबैजान एयरफोर्स के पास ये एयरक्राफ्ट पहुंच चुके हैं तो यहाँ पर इनके ऊपर से फ्लैग को भी रिमूव करके अज़रबैजानी फ्लैग लगाया जाएगा और हो सकता है सीरियल नंबर भी चेंज कर दिया जाए। तो प्रीटी मच मैं यहाँ पर 80 to 90% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि ये जो हमने एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से अज़रबैजान भेजे गए हैं ये एक्चुअली में अज़रबैजान को JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की पहली डिलीवरी है। एंड यहाँ पर एक एक्सरसाइज को होल्ड किया जा रहा है इंडस शील्ड अल्फा के नाम से। तो इसका जो प्राइमरी मोटिव है वो ये है कि ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट को अज़रबैजान एयरफोर्स के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाए, उनके जो बाकी एयरक्राफ्ट हैं बाकी लैंड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे सिनर्जाइज किया जाए इस एक्सरसाइज के तहत। एंड इसी के साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स की एक सिक्योरिटी टीम जो है वो अज़रबैजान के अंदर इन एयरक्राफ्ट के साथ डिप्लॉय होगी, ताकि इन एयरक्राफ्ट के अंदर जो सेंसिटिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है उसकी प्रोटेक्शन को, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को इंश्योर किया जा सके। तो एक बात जो मैं कल से कह रहा हूँ कि गेम एक बहुत बड़ी है, ठीक है, पर्दे के पीछे बहुत कुछ हो रहा है, हमें सिर्फ थोड़ी चीजों का पता है। अगर फैक्ट ऑफ द मैटर पाकिस्तान एयरफोर्स हमें कुछ नहीं भी बता रही तो हम खुद भी चीजों को असेस कर सकते हैं। और अभी जो ये सारी चीजें अनऑफिशियल हैं वो कुछ ही टाइम के अंदर ऑफिशियल होने वाली हैं। जो हमारे पास इस टाइम के ऊपर रिपोर्ट्स आ रही हैं जिनके ऊपर मैंने कल भी बात की थी कि क्योंकि ये एक हिस्टोरिक डील है और पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट जो है वो अज़रबैजान को ट्रांसफर किए जा रहे हैं, तो इनके ऊपर एक प्रॉपर सेरेमनी पाकिस्तान के अंदर होनी चाहिए थी। लेकिन रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये जो सेरेमनी है ये अज़रबैजान के अंदर होल्ड की जाएगी, जिसमें ऑफिशियली ये एयरक्राफ्ट जो है वो अज़रबैजान एयरफोर्स की सर्विस में शामिल होंगे और वहां पर अज़रबैजान के प्रेसिडेंट के साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स के जो हाई लेवल ऑफिशियल्स हैं वो भी शामिल होंगे। तो खबरें तो अच्छी आ रही हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि क्या होता है। इन द मीन टाइम हम अगर दूसरी अपडेट को डिस्कस करें तो कल हमारे पास एक कमेंट आया था जिसमें JF-17 ब्लॉक 3 के सीरियल नंबर्स के अंदर इशू को हाईलाइट किया गया था कि उनमें एक थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है। एंड इसको अगर यहाँ पर एक्सप्लेन करूं तो यहाँ पर JF-17 ब्लॉक 3 के दो टेल नंबर्स आप इस टाइम के ऊपर अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। लेफ्ट साइड पे जो एयरक्राफ्ट है वो एयरक्राफ्ट है जो कि कल परसों अज़रबैजान के अंदर लैंड हुआ है, और जो राइट वाला एयरक्राफ्ट है वो ऑलरेडी यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में मौजूद है। अब यहाँ पर अगर आप सीरियल नंबर के ऊपर फोकस करें तो लेफ्ट वाले एयरक्राफ्ट का सीरियल नंबर है 24-322 एंड राइट वाले एयरक्राफ्ट का सीरियल नंबर है 23-323। अब JF-17 थंडर की टेल के ऊपर जो भी सीरियल नंबर है उसको इस तरह से पढ़ा जाता है कि जो सबसे पहले दो डिजिट्स होते हैं वो ईयर को रिप्रेजेंट करते हैं कि किस साल में ये एयरक्राफ्ट जो है वो मैन्युफैक्चर हुआ है, एंड डैश के बाद जो नंबर आता है यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो वो
होता है ब्लॉक नंबर, यानी कि अगर यहाँ पर 3 है तो ये ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट है, अगर यहाँ पर 2 लिखा होता तो ये ब्लॉक 2 का एयरक्राफ्ट होता। एंड ब्लॉक नंबर के बाद जो 2 डिजिट्स बाकी पीछे बच जाते हैं वो इंडिविजुअल एयरक्राफ्ट का नंबर होता है, यानी कि अगर यहाँ पर 22 लिखा हुआ है एंड पे तो इसका मतलब ये है कि ये JF-17 ब्लॉक 3 का 22nd यूनिट है, यानी कि 22वां यूनिट है। इस तरह से आप JF-17 थंडर के किसी भी ब्लॉक की टेल के ऊपर जो सीरियल नंबर है उससे उसका ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, उसका इंडिविजुअल सीरियल नंबर और उसका ब्लॉक जो है वो उसको इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इशू यहाँ पर ये है कि इनमें से जो 22वां एयरक्राफ्ट है जिसका सीरियल नंबर 22 से एंड होता है वो 2024 के अंदर मैन्युफैक्चर हो रहा है, और जो 23वां एयरक्राफ्ट है वो इससे 1 साल पहले यानी कि 2023 के अंदर मैन्युफैक्चर हो रहा है। आइडियल कंडीशंस में यहाँ पर ये होना चाहिए था कि जिस एयरक्राफ्ट का सीरियल नंबर 22 के साथ एंड हो रहा है उसको 2023 के अंदर मैन्युफैक्चर होना चाहिए था, उसके शुरू में 23 लिखा होना चाहिए था, और जिस एयरक्राफ्ट के एंड पे यहाँ पर 23 लिखा हुआ है उसको 2024 में मैन्युफैक्चर होना चाहिए था, क्योंकि ये बाद वाला एयरक्राफ्ट है, इसका सीरियल नंबर जो है वो 23 है, जबकि दूसरे एयरक्राफ्ट का सीरियल नंबर जो है वो 22 है। यानी कि अभी भी जिनको समझ नहीं आई उनके लिए आसान अल्फाज में मैं एक लाइनर बता देता हूँ कि JF-17 ब्लॉक 3 का एक बैच जो है वो लेट हुआ है, यानी कि उसको डिले किया गया है, और एक बैच जो है उसको जानबूझकर जल्दी प्रोड्यूस किया गया है। एंड सरप्राइजिंगली जो एयरक्राफ्ट यहाँ पर लेट हुआ है जिसको डिले किया गया है वो इस टाइम के ऊपर अजरबैजान के अंदर मौजूद है, जिसका सीरियल नंबर 24-322 है, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से अपने जो JF-17 ब्लॉक 3 हैं उनको जल्दी मैन्युफैक्चर करवाया गया है, और अजरबैजान के जो एयरक्राफ्ट हैं उनको डिले किया गया है। इवन दो काम जो है वो अजरबैजान के JF-17 ब्लॉक 3 के ऊपर पहले स्टार्ट हुआ था, लेकिन उनको डिले करके जो यूनिट्स पाकिस्तान एयरफोर्स के पास जाने थे उनको प्रायोरिटी के ऊपर कंप्लीट किया गया और पाकिस्तान एयरफोर्स को डिलीवर किया गया। तो ये सारा केस है आपके सामने, डॉट्स कहीं ना कहीं यहाँ पर कनेक्ट होते हैं। ऑफिशियल वर्डिंग का अभी हमें इंतजार करना है, अनऑफिशियली तो आपके सामने मैंने डिटेल सारी रख दी हैं। अब ऑफिशियली जैसे ही ये सारी चीजें कंफर्म होती हैं तब भी इंशाल्लाह हम आपको टाइमली इन्फॉर्म करेंगे। आई होप जो इस वीडियो के अंदर मैंने बातें की हैं वो आपको समझ में आ गई हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली आप कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।